प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति के मकर राशि से कुंभ राशि में जाने पर किन 5 राशियों के लिए अपार धन की प्राप्ति के संयोग बनेंगे, किनके विवाह नहीं हो रहे थे या विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, उन्हें विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे अथवा उनका विवाह तय हो जाएगा। किन्हें संतान की इच्छा थी, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। किन्हें विदेश जाने की इच्छा थी, नहीं जा रहे थे, किनके भाग्य में कमी थी, किनके व्यापार कमजोर चल रहे थे। चूंकि जन्म कुंडली में बृहस्पति को 5 भावों का कारक माना गया है, ये अशुभ होते हैं तो वो 5 भाव अशुभ फल देने लगता है, कमजोर हो जाता है। और जब गुरु गोचर में शुभ होते हैं तो ये 5 भाव पूर्णतः अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। जन्म कुंडली में गुरु स्वास्थ्य, धन, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ भाव के अधिपति माने गए हैं। जब ये गोचर में अशुभ होते हैं तो स्वास्थ्य खराब होता है, संतान संबंधी समस्याएं आती हैं, शिक्षा में असफलता होती है, भाग्य साथ नहीं देता है, कर्म भी साथ नहीं देता है और लाभ तो बिल्कुल ही नहीं होता है। वही गुरु अगर गोचर में शुभ के हो जाते हैं तो शुभ का गोचर जो गुरु का होता है वो स्वास्थ्य को ठीक रखता है, व्यक्तित्व में निखार आता है, धन संपदाओं की वृद्धि होती है, घर परिवार में मांगलिक कृत्य होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि में उन्नति होती है, संतान के विवाह आदि कार्य होते हैं और भाग्य बिल्कुल ही साथ देने लगता है। विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेश यात्राएं होने लगती है, जिनकी इच्छा विदेश जाने की होती है। कर्म भी साथ देता है, जो भी काम करते हैं वो पूर्णतः फलीभूत होता है और लाभ तो चारों तरफ से होने लगता है। अब 6 अप्रैल से अर्थात 5 अप्रैल के रात्रि में देवताओं के गुरु बृहस्पति शनि के मकर राशि से शनि के ही कुंभ राशि में 15 सितंबर तक गोचर करेंगे। इस अवधि में गुरु नीच के थे मकर में, और नीच से जब भी कोई ग्रह अगली राशि में जाता है तो वह काफी शुभ फल देने लगता है। अब नीचस्थ ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं, अशुभ फल देते हैं, लेकिन वही नीच का कोई ग्रह वक्री हो जाए तो उच्च का फल देने लगता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में 12 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उनमें 5 राशियां ऐसी भाग्यशाली हैं जिन्हें बृहस्पति अपार धन वर्षा करेंगे, इनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी कराएंगे। तो उन 12 राशियों की ऊपर जानकारी देने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव के अधिपति और व्यय भाव के अधिपति भाग्य भाव से द्वितीय होकर के कर्म भाव में नीच के थे, अब ये लाभ भाव में जा रहे हैं, इच्छाओं के पूर्ति के घर में जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों के धन के लाभ में बढ़ोतरी होने वाले हैं, कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा, संतान के इच्छुकों को संतान की प्राप्ति होगी, भाग्योदय के योग बनेंगे, विदेश यात्राएं होंगी। गुरु शनि इस समय मेष राशि के लिए फल देने की स्थिति में है। दशम का शनि भी बहुत अच्छा फल देते हैं और 11वें गुरु भी अच्छे फल देते हैं। अब ये दोनों 6 अप्रैल से अच्छे फल देने लगेंगे। विवाह अगर नहीं हो रही थी तो विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह तय हो जाएगा। प्रेम संबंधों में कोई गड़बड़ी थी तो उनमें सुधार होने लगेगा, अथवा नए प्रेम संबंधों की प्राप्ति इस अवधि में मेष राशि के जातकों को हो सकती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के
भाग्य भाव में नीच के गुरु गोचर कर रहे थे, तो सारे कार्यों में बाधाएं आ रही थी, काम रुक रुक करके हो रहे थे। जब गुरु बृहस्पति नीचे राशि से निकलकर शनि के कुंभ राशि में 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक गोचर करेंगे, तो वृषभ राशि के जातकों के अगर नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में उन्नति होगी, नौकरी प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में काफी सफलता मिलेगी, वाहन मकान इत्यादि के क्रय हो सकते हैं अथवा इन पर धन का व्यय हो सकता है। धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन धन वृद्धि भी भरपूर मात्रा में होने वाली है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में नीच के गुरु गोचर कर रहे थे और साथ में शनि की ढैया थी। इनके सारे कार्यक्रम अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित थे, काफी चिंताएं और तनाव से मिथुन राशि के जातक गुजर रहे थे। अब गुरु अष्टम से निकलकर नीच राशि में मकर में अष्टम में थे, अब नवम भाव भाग्य भाव में जाएंगे। विदेश भाव में जब जाएंगे गुरु, तो पिता का स्वास्थ्य सबसे पहले सुधरेगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी थी तो वो सुधर जाएगा। उसके बाद कारोबार अच्छी तरह से चलने लगेगा, धन का लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी राहत का समय रहेगा 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के 7वें भाव से 8वें भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति का 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक गोचर होगा। 8वें भाव के गुरु थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देते हैं, कार्यों में अड़चने डालते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इनके धन में वृद्धि कराते हैं, बाहरी संबंधों में बढ़ोतरी कराते हैं, विदेश यात्राएं कराते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन पर इनका धन व्यय होता है, भूमि भवन वाहन के सुख की प्राप्ति होती है। केवल समस्या इनके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है। अगर कर्क राशि के जातक इंजीनियर हैं, ज्योतिषी हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इनके लिए यह समय काफी ही मुनाफादायक होगा, काफी लाभदायक होगा। अब कर्क राशि के जातक खान पान रहन सहन संयमित रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के 6ठे भाव में नीच के बृहस्पति गोचर कर रहे थे, शत्रु कर्ज और बीमारी के घर में कर रहे थे गोचर। अब वहां से देवताओं के गुरु बृहस्पति सिंह राशि के 7वें भाव में जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के विवाह व्यापार कर्म सूक्ष्म कर्म स्थान के घर में जा रहे हैं। तो इस राशि के जातकों के अगर विवाह नहीं हो रहे थे तो विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह हो सकता है, व्यापार में लाभ होगा, कारोबार अच्छी तरह से चलेगा, धन वृद्धि होगी, संतान की उन्नति और अपनों से सहयोग की प्राप्ति होगी, अपनों का सुख प्राप्त होगा। 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 5म भाव से गुरु 6ठे भाव में जा रहे हैं। 6ठा भाव शत्रु कर्ज और बीमारी का होता है। अब कन्या राशि के जातकों को अधिक परिश्रम करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि वहां बैठे अकेले पड़ गए और गुरु वहां से अलग हो गए, दोनों एक साथ चल रहे थे कन्या राशि के 5म भाव में। और 6ठे भाव में जब बृहस्पति जाएंगे तो कन्या राशि के जातकों को बिना अधिक परिश्रम किए कुछ नहीं मिलने वाला है। लापरवाही तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच में बिल्कुल ही न करें। लापरवाही से दूर रहना कन्या राशि के जातकों के लिए हितकर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बीमारी पर धन का अधिक खर्च होगा, इसलिए खान पान भी संयमित रखें ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो। पेट रोग आंत की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन शत्रु की हानि होगी और आपके व्यापार से आपको धन का लाभ होगा। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 4थे भाव में नीच के गुरु शनि के साथ गोचर कर रहे थे। अब ये 5वें भाव संतान शिक्षा इस भाव में गोचर करेंगे 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक। तो संतान सुख की प्राप्ति, संतान की उन्नति अथवा संतान का विवाह, ये कुछ भी हो सकता है तुला राशि के जातकों के लिए। व्यापार से धन लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश यात्राएं होंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार अगर तुला राशि के जातक कर रहे थे तो उससे इनको काफी मुनाफा होने वाला है।
गारमेंट के व्यापार अगर कर रहे थे तो भी इन्हें उस व्यापार से अधिक लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध अगर कमजोर पड़ गए थे तो उसमें मजबूती आ जाएगी, व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में नीच के गुरु थे, अब चौथे भाव में शनि की कुंभ राशि में 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक गोचर करेंगे। चौथा घर भूमि भवन वाहन माता का घर होता है। सुख संसाधनों की वृद्धि होगी, सुख संसाधनों पर धन का खर्च होगा, माता से सुख प्राप्त होंगे, नौकरी और व्यापार की प्राप्ति हो सकती है। जीवन की दिनचर्याओं में कुछ जो तनाव चल रहे थे उनमें सुधार आने लगेगा, लेकिन क्रोध से बचें, चूंकि आपकी राशि में केतु का गोचर है। चिड़चिड़ाहट, तनाव और क्रोध पर नियंत्रण रखना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। यह स्वास्थ्य और सम्मान दोनों के लिए हितकर होगा। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में वाणी, घर परिवार कुटुंब के घर में, धन के घर में नीच के बृहस्पति गोचर कर रहे थे। अब ये 6 अप्रैल से 15 सितंबर 2021 तक धनु राशि के जातकों के तीसरे भाव में जाएंगे, अर्थात राशिपति तृतीय भाव में पराक्रम के घर में जाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, दूर की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप नौकरी में हैं जिसमें स्थानांतरण हो सकता है तो स्थानांतरण के पूरे संयोग बनेंगे तथा अचानक धनु राशि के जातकों की इच्छाओं की पूर्ति होगी, जबरदस्त धन लाभ होगा कारोबार के माध्यम से। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के राशि में ही नीच के गुरु गोचर कर रहे थे। अभी 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक द्वितीय भाव वाणी कुटुंब घर परिवार के घर में गोचर करेंगे, धन का लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातक 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच में नया उद्यम नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में नया कारोबार आरंभ करना काफी लाभ दिलाएगा, इनका उन्नति होगा, लेकिन कुल मिला करके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, व्यक्तित्व कमजोर हो सकता है। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें भाव में नीच के गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे। काफी खर्चे हो रहे थे, काफी तनाव थे, स्वास्थ्य संबंधी तमाम बाधाएं आ रही थी। अब 12वें से 6 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक आपके ही राशि में गुरु का गोचर होगा। गुरु जब आप राशि में गोचर करते हैं तो पंचम भाव और नवम भाव पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। संतान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, भाग्य और कैरियर सारा मजबूत हो जाता है, आपके पक्ष में हो जाता है। जीवन साथी से जबरदस्त लाभ होगा। जीवन साथी से अगर संबंध कमजोर थे तो अच्छे हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। अगर संतान है तो संतान की शिक्षा में सुधार आएगा, संतान की शिक्षा में उन्नति होगी। प्रेमी जनों के प्रेम संबंधों में अगर कोई कमजोरी थी तो वो मजबूत हो जाएगा। जिन्हें प्रेम की इच्छा है उन्हें प्रेम संबंधों की प्राप्ति होगी, संतान लाभ होगा। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे तथा 15 सितंबर तक सर्वत्र शुभ ही शुभ होगा। 12वीं राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 11वें भाव में नीच के गुरु गोचर कर रहे थे। अब 6 अप्रैल से 12वें भाव खर्च के घर में गुरु का गोचर होगा। 12वें स्थान में भी गुरु अच्छे फलदाता नहीं माने गए हैं, अधिक खर्च कराते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आती हैं, कार्यों में रुकावट होता है। गुरु का ध्यान 12वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव सुख संपदाओं के घर पर और आयु मृत्यु के घर पर होता है। अब गुरु जब 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने लगेगी, खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे, कहीं न कहीं से संबंधों में गड़बड़ी आने लगेगी, कहीं संबंध टूटने लगेंगे, अपने लोगों से दूरियां बनने लगेंगी, घृणाएं होने लगेंगी, कार्यों में विलंब होने लगेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना मीन राशि के जातकों के लिए बहादुरी का काम होगा। सुख साधनों पर धन का अधिक व्यय होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर
तनिक भी विलंब न करें, चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक होगा। अब 12 राशियों में जिनके लिए बृहस्पति कमजोर बताया गया है, वे बृहस्पतिवार के दिन स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करें। संभव हो तो प्रतिदिन चुटकी भर हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करें। माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। घर से निकलते समय यह काम जरूर करें। अगर नियमित पूजा करते हैं तो पूजा के समय ही हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पति के मंत्र जप इस समय काम नहीं करते हैं। गोचर में जब बृहस्पति 4, 6, 8, 12 हुए जाते हैं तो तबाही मचा कर रख देते हैं। इसलिए गोचर में इनके तकनीकी उपाय, जो टेक्निकल थ्योरी है, टेक्निकल जो सजेशन है, उन्हीं को अपनाना चाहिए। हल्दी स्नान से बृहस्पति खुश होते हैं, हल्दी का तिलक लगाने से बृहस्पति खुश होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन गाय को केले, चने की दाल और गुड़ खिलाना भी बृहस्पति द्वारा प्रदत्त पीड़ाओं में कमी आती है। ब्राह्मणों का सम्मान करने से, गुरु का अभिवादन करने से भी गोचर में बृहस्पति द्वारा प्रदत्त पीड़ाओं में कमी आती है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, यज्ञ अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।